दीव का सबसे बड़ा और मोस्ट आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है दीव फोर्ट, जो आइलैंड के ईस्टर्न साइड पर समुद्र के बिल्कुल किनारे बना हुआ है। 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और पोर्टुगीज ने मिलकर इसे बनवाया था, जब मुगल एम्परर हुमायूं ने गुजरात पर अटैक किया था। बाद में 1546 में पोर्टुगीज गवर्नर जॉन डी कास्ट्रो ने एक्सपैंड और रिबिल्ड किया इसे। फोर्ट बहुत बड़ा है, अंदर आपको लाइट हाउस मिलेगा, अंदर सनसेट पॉइंट है। सो अब चलते हैं अंदर। इसका कोई टिकट चार्ज नहीं है। इसको घूमने के लिए बाहर बहुत सारे टूरिस्ट गाइड भी होते हैं, आप गाइड भी कर सकते हो जो चार्ज लेते हैं ऑफकोर्स, और वो आपको यहाँ के अंदर पूरी हिस्ट्री बताएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा दीव के बारे में बताऊँ तो दीव पोर्टुगीज़ एरा का है। समथिंग आज़ादी से पहले 1947 से पहले दीव में बहुत ज़्यादा पोर्टुगीज़ ने शासन किया था और कुछ समय तक वो यहीं पे रहे थे। दीव में आपको बहुत सारे पोर्टुगीज़ टाइप के चर्च, फोर्ट्स और पूरा कॉलोनीज टाइप मिल जाएगी। बहुत सुंदर लगेगा आपको दीव घूमने में। सो अब चलते हैं अंदर, आपको अंदर से फोर्ट दिखाता हूँ। ये फोर्ट 5.6 हेक्टेयर्स में स्प्रेड है और समुद्र से 26 मीटर्स ऊपर खड़ा है। लिटरली एक सी फेसिंग फोर्ट्रेस। ये फोर्ट 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और चौथी तरफ एक कैनाल है जो इसे और भी सिक्योर बनाती है। आपको फोर्ट के अंदर बैरक्स, वेयर हाउस, आर्म हाउस, चैपल और उनकी एक जेल भी देखने को मिलेगी। आज भी जब आप फोर्ट में एंटर करोगे और रैम्पेट पे चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा टाइम रुक सा गया है और आप पोर्टुगीज एरा में पहुंच गए हो। और बहुत बड़ा है, 2 से ढाई घंटे लगेंगे। अंदर लाइट हाउस है, एक पॉइंट है जहाँ से पूरा सिटी दिखता है, एक सनसेट पॉइंट है, यहाँ से भी आप एंजॉय कर सकते हो। एक सनसेट पॉइंट है नागोआ बीच के पास, वहाँ से भी एंजॉय कर सकते हो। बाकी समंदर के पास कहीं बैठ जाओगे, सनसेट अपने आप दिख ही जाएगा। यहाँ पे गाइड कर सकते हो। नॉन सीज़न में 200-300 ले लेगा, सीज़न में 500 लेते हैं। एंड पिक्चर्स अंदर क्लिक होंगी बहुत अच्छी अच्छी। सो पोर्टुगीज़ टाइप का फोर्ट है पहले के टाइम का। सब फोर्ट की अपनी अपनी स्टोरी होती है, बस वही सब होता है। अपना फोर्ट घूमो, पिक्चर्स क्लिक कराओ और जाओ। क्या स्टोरी सुनोगे, सुननी है तो गाइड कर लेना। यहाँ से एक रास्ता जाता है जो पूरा समंदर के अंदर से होता हुआ वहाँ अंदर निकलता है। ऐसा सुरंग बनाया हुआ है। सो पहले के टाइम की टेक्नोलॉजी कमाल की थी। वो वाला ये पाथवे से वहाँ तक जा सकते थे, बट अभी समंदर उफान पे है। सो रेनी सीजन के चक्कर में तो वहाँ पर आई गेस रास्ता बंद कर रखा है, देखते हैं खुला है कि नहीं। एंड वो कोई कहता है जेल था, कोई कहता है कुछ और था। सबकी अपनी अपनी कहानी है। एक्चुअली में अगर आपको समझना है तो गूगल पे सर्च कर लेना या फिर गाइड से पूछ लेना, गाइड कर लेना। सो मैंने बोला कि समंदर उफान पे है इसलिए ये रास्ता बंद है, नहीं तो वहाँ तक लोग आराम से चल के जा सकते थे। वहाँ तक आप आराम से चल के जा सकते हो और वहाँ से पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो और समंदर का एंजॉय कर सकते हो। वहाँ 2 तोप भी पड़े हैं, एक वो भी कैनन पड़ी है। सो ये समथिंग यहाँ का व्यू है। फोर्ट के अंदर आपको काफ़ी बैशन्स देखने को मिलते हैं, जैसे सेंट जॉर्ज, सेंट जेम्स, सेंट फिलिप। इनमें से सबसे पुराना बैशन सेंट जॉर्ज का माना जाता है। जब आप फोर्ट में एंटर करके वॉक करोगे तो आपको एक अलग ही ऑरा फील होता है। पूरे दीव में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जितने मॉन्यूमेंट्स हैं और जितनी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको दोबारा से और रिनोवेट किया जा रहा है और नई नई जगह बनाई जा रही हैं। सो देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो इतना बड़ा है पूरा दीव का फोर्ट, बहुत टाइम आपको लगेगा। पुराने आयरन शेल्स और जाइंट कैनन अभी भी यहीं आपको देखने को मिलेंगे, जो उस टाइम के बैटल्स की याद दिलाते हैं।
समुद्र की हवा, पुराने पत्थर की दीवारें और उनमें कैनन का इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस। देखिए पॉइंट है, आप पे आप जा सकते हो। अब चलते हैं फोर्ट के दूसरे सेक्शन में और देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, पुराना सा फोर्ट है, पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए बेस्ट है। हिस्ट्री जाननी है तो गाइड कर लेना, ऐसे गाइड मिलेंगे आपको। फोर्ट थोड़ा पोर्टुगीज टाइप बना हुआ है। जितने और इंडिया में फोर्ट्स हैं वो हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से राजा महाराजाओं के फोर्ट्स हैं, जो बाद में कभी मुगल कॉन्कर कर रहे थे, कभी बाहर से जो इन्वेडर्स आ रहे थे, कभी इंडिया में जो लोग थे जो राजा महाराजा थे वो जीत रहे थे। सो इंडियन कल्चर के हिसाब से है। ये फोर्ट थोड़ा पोर्टुगीज़ कल्चर के हिसाब से है, क्योंकि अंदर चर्च है, उनके घर थे, उनके ऑफिसेस थे, एंड थोड़ा आपको गॉड की फीलिंग आएगी यहाँ पर, मदर गॉड एंड दैट काइंड ऑफ। आपको हर एक सेक्शन में जहाँ जहाँ सेक्शन एंड है फोर्ट का, हर जगह तोप मिलेंगे आपको, जो कि अब तो नहीं चलते हैं, पता है। तो ये अब हम फोर्ट के बिल्कुल एंड में आ गए हैं, बिल्कुल फोर्ट का एंड हिस्सा है। और ये पूरा समंदर, अब देखो ये पूरा वाइट समंदर है यहाँ से। सो पूरा वाइट समंदर है अब यहाँ से, और कुछ भी नहीं है। एंड ये तोप है यहाँ पर, बिल्कुल एंड है। एक फोर्ट का ये बिल्कुल एंड का हिस्सा है, जो मैंने आपको मैप दिखाया, सोचो बिल्कुल एंड का हिस्सा है फोर्ट का, और नीचे पूरा समंदर, और उसके बाद पूरा ड्रॉप डेड समंदर है। और उस तरफ बिल्कुल लास्ट जो आइलैंड का हिस्सा जा रहा है दीव का, वहाँ तक वो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, वो उस तरफ पूरा दीव भी है। एंड ये तोप, ऐसे आपको तोप मिलेंगे बहुत सारे हर सेक्शन के एंड में। सो नीचे उस सेक्शन में थे और पीछे से घूम के अब और ऊपर आ गए हैं सेक्शन पे। सो यहाँ पे भी सेम, और वहाँ पे वो लाइट हाउस है, उसका रास्ता ऐसे कोने कोने से जाके वहाँ तक जाता है। ये पूरा फोर्ट का नीचे का हिस्सा, और नीचे से भी रास्ता जा रहा है, बट हम ऊपर फोर्ट के चढ़ के जा रहे हैं, सो इसलिए हमें फोर्ट ऐसा दिख रहा है ऊपर से। सो देख लो, इतना बड़ा फोर्ट है और गार्डन्स वगैरह बने हुए हैं बीच में, उनके पहले के रूम वगैरह, ये सारी चीज़ें। और ये वहाँ तक जा रहा है, वहाँ पे अगेन पॉइंट है आपका, और उसके आगे डेड एंड है, आई थिंक सो। देखते हैं अगर आगे से रास्ता निकल रहा हो तो। बस चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है फोर्ट के। इसी समंदर के किनारे, बिल्कुल समंदर के किनारे पे है, दीव के किनारे पे बिल्कुल ये फोर्ट बना हुआ है, दीव का फोर्ट। एंड ये पूरा हम चल चल के आए हैं ऊपर से, हम नीचे गए ही नहीं थे, करीब हम उस कोने पे थे वहाँ पे, और पूरा हम ऊपर से ही चल चल के आ गए हैं यहाँ तक। अब आगे चलते हैं लाइट हाउस तक, और लाइट हाउस देखते हैं। एक ये टॉय कार्ट भी चलती है, अगर आपको करनी हो तो आप कर सकते हो। लाइट हाउस तक जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टीप रास्ता है, जो आपको पूरा चल के जाना पड़ेगा। ये बोल रहा था मैं, ऐसे आपको ये फोर्ट बिल्कुल इस टाइप के, पोर्टुगीज़ टाइप के यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी फोर्ट्स में सब इंडियन कल्चर होता है, यहाँ पे आपको थोड़ा अलग मिलेगा। सो यस, एक चक्कर मारना फोर्ट का पूरा बड़ा सा कोने कोने में, और घूम के चले जाना।
तो ये लाइट हाउस पोर्ट का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। पूरा एक चक्कर मैंने आपको दिखाया कहाँ कहाँ थे हम पूरा यहाँ तक आने के लिए, और यहाँ से वापस पोर्ट के लिए आप बाहर निकल सकते हो। फोर्ट के अंदर एक जाइंट लाइट हाउस भी है जो फिशरमैन के लिए रात को गाइड का काम करता है। रात के वक्त या सर्दियों के फॉग में जब लाइट हाउस की रोशनी मिस्ट के थ्रू निकलती है तो पूरा फोर्ट एक मिस्टीरियस और सिनेमैटिक सीन बन जाता है। आज के टाइम में दियो फोर्ट एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इसे 7 पोर्टुगीज ओरिजिन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी गिना जाता है। यहाँ आके आप सिर्फ एक फोर्ट नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी देखते हो, बैटल की, एम्पायर की और पोर्टुगीज कॉलोनियल रूल की, जो इंडिया में 450 साल तक रहा। अगर आप हिस्ट्री और हेरिटेज के फैन हो तो दियो फोर्ट आपके लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है दियो में। दियो फोर्ट दियो बस स्टैंड से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह फोर्ट आपको फोर्ट रोड पर ही मिलेगा जहां पर और भी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं दियो के। सो दिस वॉज कम्प्लीट फोर्ट। ये फोर्ट का लास्ट हिस्सा था, पूरा एक चक्कर मार के वापस चले जाना। ये था दियो का फोर्ट, आपने एक्सप्लोर किया। करीब 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। पूरा फोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत लंबा सा है, कोई टिकट चार्ज नहीं लगते हैं। दियो में और भी बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो नियर बाय प्लेसेस हैं दियो फोर्ट के, आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। मेरे चैनल में बहुत सारे दियो के टूरिस्ट प्लेसेस की वीडियो अपलोडेड है जो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले दियो से रिलेटेड, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा दियो से रिलेटेड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। इस वीडियो को ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो दियो जाने वाले हैं, उन्हें भी इस वीडियो को देखकर काफ़ी हेल्प हो। इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा दियो से रिलेटेड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन आपने अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।